वीडियो के अंदर गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू टैक्स रिजिम में आपको कौन कौन सी डिडक्शन और एग्जेम्पशन मिलती है। प्लस मैंने पूरी यहाँ पे एक एक्सेल बेस्ड जो है कंपैरिजन शीट बनाई है आप लोगों के लिए, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी डिडक्शन जो है ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलती थी और कौन कौन सी स्टिल न्यू टैक्स रिजिम में आपको अलाउ की गई है। तो पूरा कंपैरिजन चार्ट दिखाने वाला हूँ, पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। साथ में यार बताना चाहूंगा हम लोगों ने टैक्स प्लानिंग के ऊपर पूरी मास्टर क्लास यहाँ पे लाइव कर दी है, जिसमें मैं आप लोग को प्रैक्टिकल तरीके से सिखा रहा हूँ कि कैसे आपको अपना टैक्स सेव करना है, न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजिम कैसे आपको चूज आउट करनी है, और ऐसे कई सारे चार्ट्स और मल्टीपल टूल्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार प्लीज जरूर चेकआउट कीजिए। भाई मैं आ चुका हूँ सिंपली हमारे कंपैरिजन चार्ट के ऊपर, तो चलिए वन बाय वन हम सभी को यहाँ पे कंपेयर करते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि कितनी आपको रिबेट यहाँ पे मिलती है इनकम लेवल के ऊपर। तो देखिए अगर मैं न्यू टैक्स रिजिम की बात करूँ तो 7 लाख रुपए तक कोई भी आपका टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि 7 लाख तक जो है आपका 25,000 रुपये का टैक्स बनता है, लेकिन ये 25,000 रुपये का जो टैक्स है वो आपका माफ हो जाता है। रिबेट आपको मिल जाती है, गवर्नमेंट आपको रिबेट प्रोवाइड कर देती है, यानी प्रैक्टिकली आपको अपनी जेब से कोई भी पैसा गवर्नमेंट को नहीं देना है। वहीं पे ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर बात करो तो लिमिट स्टिल 5 लाख रुपए की है। 5 लाख के नीचे की इनकम है तो कोई भी टैक्स नहीं देना। 5 लाख तक 12,500 रुपए का आपको रिबेट मिल जाता है, जिसकी वजह से आपकी जेब से कोई टैक्स नहीं जाता। इसके अलावा इस अच्छी बात यह है कि जो पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरी और पेंशन को मिला करती थी वो केवल और केवल ओल्ड टैक्स रिजिम में मिला करती थी, लेकिन इस साल से जो है आपको न्यू टैक्स रिजिम में भी मिलने वाली है, यानी कि 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो भाई जो सैलरी वाले अगर लेट सपोज उनकी इनकम 7.5 लाख रुपए भी है तो 50,000 रुपये लेस करने के बाद में 7 लाख में उनको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है, यानी 7.5 लाख स्टिल वो एंजॉय कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजिम के अंदर। इसके अलावा इस सैलरी वाले लोगों को कई सारे यहाँ पे अपने ऑफिसेज एम्प्लॉयर की तरफ से अलाउंसेस मिलते हैं। सबसे मोस्ट पॉपुलर जो अलाउंसेस होता है वो होता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप रेंट के ऊपर रहते हैं, बेसिकली आपकी कंपनी HRA प्रोवाइड करती है, तो आपकी सैलरी में से एक अमाउंट जो है आपको टैक्स फ्री यहाँ पे माइनस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दुख भरी कहानी ये है कि न्यू टैक्स रिजिम में इसका कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम यहाँ पे चूज करते तो वहाँ पे आप डेफिनेटली बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एम्प्लॉयर को रेंट एग्रीमेंट वगैरह सबमिट करना पड़ेगा, या ITR फाइलिंग के टाइम पे भी आप HRA की कैलकुलेशन करके ले सकते हो। इसके अलावा आता है लीव ट्रैवल अलाउंस। जी हाँ, तो आप घूमने जाते थे, कंपनी आपको जो है बेसिकली प्रोवाइड करती थी। 4 साल के कैलेंडर ईयर के अंदर आप 2 बार के लिए यहाँ पे जो है LTA क्लेम कर सकते थे, तो उसका बेनिफिट भी भाई जो है न्यू टैक्स रिजिम में आपको नहीं मिलने वाला है। ओल्ड टैक्स रिजिम में स्टिल इसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा अगर आपके ऑफिस में अगर आपको खाना भी फूड अलाउंसेस सोडा के कूपन वगैरह मिलते थे, तो उसका बेनिफिट भी जो है न्यू टैक्स रिजिम में कुछ नहीं मिलने वाला है, ओल्ड टैक्स रिजिम में स्टिल मिलता रहेगा। इसके अलावा अगर आपके एम्प्लॉयर की तरफ से अगर आपको कोई डेली अलाउंसेस हो गया, या कोई परक्यूसिट हो गई ऑफिशियल पर्पस के लिए, या कोई कन्वेंस अलाउंस हो गया, मतलब अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए अगर आपको कुछ रिम्बर्समेंट वगैरह, अलाउंसेस वगैरह, परक्यूसिट वगैरह या ट्रैवल के एक्सपेंसेस वगैरह कुछ भी अगर आपको मिलता है, तो अच्छी बात यह है कि न्यू टैक्स रिजिम ओल्ड टैक्स रिजिम दोनों के अंदर ही इसका आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है, यानी दोनों रिजिम में कोई भी चूज करो, दोनों के अंदर आपको बेनिफिट दिखेगा। इसके अलावा इस सैलरी वाले एम्प्लॉयज का कई सारे स्टेट के अंदर प्रोफेशनल टैक्स करता था। महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका वगैरह हो गया, मतलब 1200 से 2400 रुपये डिडक्ट होता था, और उनकी भी एग्जेम्पशन उनको मिला करती थी। लेकिन भाई न्यू टैक्स रिजिम के अंदर प्रोफेशनल टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस हो गया, इसकी कोई भी एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलने वाली है, केवल ओल्ड टैक्स रिजिम में ही आपको इसकी एग्जेम्पशन मिलेगी। इसके अलावा भाई अगर आपने होम लोन ले रखा है तो इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट होता था, आप EMI जो पूरे साल भर में पे करते थे, इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट था 2 लाख रुपए तक का आपको रिडक्शन मिलता था। तो अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, खुद की प्रॉपर्टी जहां पे आप रह रहे हैं, उसका होम लोन अगर आप पे कर रहे हैं, तो न्यू टैक्स रिजिम के अंदर इंटरेस्ट का कोई बेनिफिट नहीं है, ना ही कोई प्रिंसिपल का बेनिफिट है, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजिम में स्टिल आपको मिलता रहेगा। लेकिन यही प्रॉपर्टी अगर आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है तो रेंटल आपकी इनकम भी आती होगी, तो उसके ऊपर अगर होम लोन भी चल रहा है तो इंटरेस्ट के कंपोनेंट का बेनिफिट स्टिल आपको न्यू टैक्स रिजिम के अंदर मिलता रहेगा, और ओल्ड के अंदर तो पहले से ही मिल रहा था। इसके अलावा गाइस सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट और फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट, ये कॉमन बात है हमारे इंडियंस के लिए। यहाँ पे आपके AIS के स्टेटमेंट के अंदर भी इंटरेस्ट आपको दिख जाता है। तो यहाँ पे एक दुख भरी कहानी ये है कि ATTTA और सीनियर सिटीजन के लिए ATTTB का जो बेनिफिट है वो आपको न्यू टैक्स रिजिम के अंदर नहीं मिलेगा, ओल्ड टैक्स रिजिम में स्टिल मिलता रहेगा। यानी 10,000 रुपये तक का इंटरेस्ट जो आपका माफ हो जाता था, टैक्सेबल नहीं काउंट होता था,
वो भाई अब नहीं होने वाला है अगर आप न्यू टैक्स रेजिम के अंदर यहाँ पे चूज आउट करते हो, यानी बाय डिफॉल्ट ही वैसे आप फॉल करने वाले हो। अगर आप ऑप्ट आउट करते हो तो आपको बेनिफिट मिलता रहेगा ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर। इसके अलावा भाई रिटायरमेंट के बेनिफिट्स हो गए। अगर आप रिटायर्ड हो रहे हो, एक लम सम अच्छा खासा आपको ऑफिस से अमाउंट मिलने वाला है, वॉलंटरी रिटायरमेंट है, सेक्शन 10 का ग्रेचुटी मिलने वाली है, लीव एनकैशमेंट मिलने वाला है। चाहे न्यू टैक्स रेजिम के साथ में जाओ, ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ में जाओ, दोनों के अंदर ही आपको सेम बेनिफिट मिलने वाले हैं। आपको अलाउंसेस जो है, जो भी आपका मतलब लमसम जो अमाउंट आपको मिलेगा वो यहाँ पे एज पर द रूल्स यहाँ पे आपका एग्जेम्प्टेड रहेगा लिमिट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा गाइस 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन, 80C जिसमें आपका पीपीएफ का कंट्रीब्यूशन, LIC, बच्चों की फीस, ELS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो गया। इसके अलावा आपका होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गई, ये कुछ भी आपको न्यू टैक्स रेजिम के अंदर बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। ओल्ड टैक्स रेजिम में आप स्टिल एंजॉय कर सकते हैं। साथ में NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में अगर आप एज ए एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बेसिकली, तो उसमें आपको कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। पहले जो है ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर 80CCD 1B के अंदर 50,000 रुपये का एडिशनल डिडक्शन आपको देखने को मिल जाता था, वो भी जो है आपको न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगा। ओल्ड टैक्स रेजिम में स्टिल आप ले सकते हैं। बाकी जो एम्प्लॉयर है आपके, अगर वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी तरफ से 10% या फिर 14% के समथिंग, तो न्यू टैक्स रेजिम में भाई 80CCD सबसेक्शन 2 में आपको बेनिफिट मिलने को देखने को मिल जाएगा और ओल्ड टैक्स रेजिम में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। यानी NPS के अंदर एम्प्लॉयर का केवल जो कंट्रीब्यूशन होगा उसी में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस 80D के अंदर जो मेडिकल इंश्योरेंस था, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के एक्सपेंसेस से आपके सीनियर सिटीजन पेरेंट के जो मेडिकल एक्सपेंडिचर थे, उसका भी कोई बेनिफिट न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलने वाला है। ओल्ड टैक्स रेजिम में आप स्टिल एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे 80G के अंदर डोनेशन मिलता था, कहीं पे मंदिर के अंदर, कोई ट्रस्ट के अंदर, कोई NGO के अंदर अगर आप पैसे देते थे तो यहाँ पे 50 to 100% तक की आपको रिडक्शन देखने को मिल जाती थी ऑन द बेसिस ऑफ द रिसिप्ट। लेकिन यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम के अंदर ये बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओल्ड के अंदर स्टिल आप ले सकते हो। तो भाई फिर 80C to 80U के अंदर क्या बेनिफिट है न्यू टैक्स रेजिम के अंदर? तो वो है भाई सिर्फ और सिर्फ 80CCH के अंदर, जो कि ऑब्वियसली बात है जो आर्मी पर्सनल्स होते हैं, आप लोगों को पता होगा नया रूल अग्निवीर जो स्कीम आई है, तो उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन होगा अग्निवीर कॉर्पस फंड का, उसके अंदर बेसिकली आपको रिडक्शन देखने को मिल जाएगा न्यू टैक्स रेजिम में भी और ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर भी। इसके अलावा भाई अगर आपको फैमिली पेंशन मिलती है, वो जो है टैक्सेबल हुआ करती थी, लेकिन बजट 2023 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। 15,000 रुपये या 1/3 दोनों में से जो भी कम होगा, न्यू और ओल्ड टैक्स रेजिम दोनों के अंदर आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। साथ में अगर आपको किसी की तरफ से कोई गिफ्ट मिलता है, कोई कैशबैक मिलता है, कुछ भी यहाँ पे ऐसा अमाउंट मिलता है जिसके अगेंस्ट में आपने मतलब पे नहीं किया है, आपको एज ए गिफ्ट यहाँ पे दिया जा रहा है आपके फ्रेंड्स की तरफ से, तो 50,000 रुपये तक के जो गिफ्ट्स होंगे वो यहाँ पे नॉन टैक्सेबल होंगे, यानी कि उसका बेनिफिट आपको न्यू और ओल्ड दोनों रिजीम के अंदर मिलता रहेगा। बाकी गाइस अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ, स्टॉक्स की बात करूँ, उसके ऊपर जो कैपिटल गेन अराइज होता था, तो उसके अंदर भाई कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूँ इक्विटी के ऊपर, तो 1 लाख की एग्जाम्पशन है, फिर 10% का टैक्स रेट लग जाएगा। शॉर्ट टर्म के ऊपर अगर मान लीजिए डेट म्यूचुअल फंड्स हो गए या आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो नॉर्मली जो है स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगता है। अगर इक्विटी है तो 15% का लगता है, तो वो स्पेशल टैक्स रेट में आता है। तो चाहे वो न्यू के साथ में जाओ, ओल्ड के साथ में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी अगर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग जिस भी जहाँ पे भी लगेगा, तो आप जो भी रिजीम चूज करोगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका टैक्स लगने वाला है। तो वहां पे ऐसा कोई भी कुछ खास चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलने वाला। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप ये शीट डाउनलोड करना चाहते तो प्लीज हमारे कोर्स को जरूर चेकआउट कीजिए, जिसके अंदर काफी सारे इंटरेस्टिंग इस टाइप के मैंने टूल्स वगैरह दे रखे, जिससे आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि मेरे को कहाँ पे टैक्स बचाना है, कैसे मेरे को अपनी इन हैंड जो सैलरी हो कैसे मेरे को इंक्रीज करनी है, मेरे लिए कौन सी रिजीम ज्यादा बेटर है, और कैसे मैं यहाँ पे अपना खुद का टैक्स प्लानिंग यहाँ पे कर सकता हूँ। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।